आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 12, 15 और 21। पहले हम यहाँ पर 12, 15 और 21 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर देंगे 2 से भाग, तो छिक्के 12। फिर देंगे हम यहाँ पर 2 से भाग, 2 3 6, और फिर देंगे 3 से भाग, 3 एकम 3। ऐसे इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। यहाँ पर भी हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब हम सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या होती है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जिससे तीनों में भाग चला जाता है, इससे तीनों में भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में 3 से भाग जा रहा है, 3 यहाँ पर हो जाएगी एचसीएफ। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम यहाँ पर 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। एक बार हम यहाँ पर लेंगे 3, एक बार लेंगे 5 और एक बार ले लेंगे 7। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। 3 का 5 में गुणा करेंगे, 5 15 गुणा 7, 15 चुके 60 गुणा 7। 60 का जब 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। हमारे पास यहाँ मिल चुका है एचसीएफ एलसीएम। अब हम निकालने वाले हैं 17, 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम यहाँ पर 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देंगे 17 से भाग, 17 एकम 17। 23 में देंगे हम 23 से भाग, 23 एकम 23 और 29 में देंगे हम 29 से भाग, 29 एकम 29। हमें इनको 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17 और 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 29। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे तीनों में भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों में 1 से भाग जा रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम यहाँ पर 17, 23 और 29 का आपस में गुणा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर गुणा करते हैं, पहले हम 23 का 17 में गुणा करते हैं। 17 तिया 51 की 1 हासिल की 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब हम करेंगे इसमें 29 से भाग गुणा, 29 से गुणा तो 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 हासिल की 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35। 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हासिल की 1, 2 3 6 और 1 7। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, 9 का 9, 1 और 2 3, 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 11,300
39। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह भी है कि अभाज्य संख्याओं का HCF या मासा हमेशा 1 होता है। अब हम करने वाले हैं 8, 9 और 25 के HCF और LCM। तो पहले हम यहाँ पर 8, 9 और 25 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हमें यहाँ पर देंगे 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ देंगे हम 3 से भाग, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। यहाँ देंगे हम 5 से भाग, 5 25 और 5 एकम 5। अब हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 अर्थात 3 की पावर 2। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 अर्थात 5 की पावर 2। अब हम निकालेंगे HCF। HCF के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो हम उसका HCF 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक वह संख्या है जिससे तीनों में भाग चला जाएगा। LCM के लिए हम यहाँ पर सभी की बड़ी बड़ी पावर लिख सकते हैं। तो हमें लिखेंगे पहले 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। जब हम इनका गुणा करेंगे 8 9 हो जाएगा 72। 72 में 25 का हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 1800। ये आ गया हमारे पास LCM।